भगवान ने पैरों को देखा और महाराज रोने लगे। बड़ा ही दिव्य मिलन हुआ है। भगवान ने आनंद से अपने आंसुओं से ही पैर धो लिया। ऐसा लिखते हैं नरोत्तम दास। रुक्मिणी जी बहुत आश्चर्यचकित हैं कि कैसा दिव्य पुरुष, कैसी दिव्य आत्मा प्रकट भई है। भगवान जिसके चरण खुद ही धो रहे हैं। कितने जन्मों तक इन्होंने न जाने कौन सी साधना तपस्या की होगी, भगवान इनके चरण स्वयं दबा रहे हैं, अपने आंसुओं से धो रहे हैं, अपने राजमहल में ले जाकर के अपनी मखमली पलंग पर इनको सुला रहे हैं, राजसी वस्त्र पहना करके और चरण चाप रहे रघुराई जिसे क्या भगवान इनके पांव भी दबा रहे हैं। बहुत सारी बातें हुई, बचपन की बातें हुई, बड़ी रसीली बड़ी चुटकीली बातें भागवत जी में बड़े विस्तार से चर्चा है। लेकिन आइए सार पर हम लोग बात करें तो पूछ दिया कन्हैया ने, भाभी शादी कर विवाह कर लिए हो क्या? हाँ कर लिया कन्हैया। वो भी ब्राह्मणी बड़ी सुशीला है, नाम भी सुशीला है। अच्छा विवाह कर लिया, हमें बुलाया तक नहीं। कन्हैया कैसे बुलाता, बड़ी प्रतिकूल स्थिति थी। अच्छा कन्हैया सुन एक राज की बात, तुम्हारी के भाभी के कहने ही से मैं आया। अच्छा तो भाभी के कहने से आए हो? हाँ कन्हैया तुम्हारी भाभी ने ही भेजा। अच्छा भाभी ने भेजा तो कुछ उपहार भी भेजा होगा? नहीं कन्हैया, अरे हम गरीब लोग हैं, हमारे पास है क्या, कैसा उपहार? और कांख में छुपाने लगे 4 मुट्ठी चावल जो दिया था उपहार। भगवान कह रहे हैं कुछ कुछ भाभी ने भेजा है, कुछ उपहार दिया? नहीं कन्हैया कोई उपहार नहीं दिया। अरे उपहार नहीं दिया तो एक हाथ को ऐसे देर से दबाए क्यों हो? जरा हाथ उठाओ। नहीं कन्हैया देख ये मेरे साथ छेड़छाड़ नहीं, ये हाथ को तुम छूना नहीं। अरे भैया भगवान तो चरण दबा रहे हैं। अरे तो हाथ इतनी देर से ऐसे क्यों दबाए हो? कन्हैया मेरे हाथ में दर्द है। तो भगवान ने कहा अरे देखो मैं भी कैसा पागल हूं, हाथ में दर्द है और चरण दबा रहा हूं। लो लो तुम्हारा हाथ दबा दूं। भगवान ने हाथ उनका उठाया और यहां से वो टंडुल की पोटली गिर गई। टंडुल की पोटली गिर गई। भगवान ने उसको खोला, खोल करके एक मुट्ठी केवल खाए, दूसरा मुट्ठी खाने के लिए डाले। रुक्मिणी जी ने हाथ पकड़ लिया। नहीं प्रभु, मानो ये कह रही हो एक मुट्ठी खा के एक लोक दान कर दिया, अब ये दूसरा मुट्ठी भी खाओगे, दूसरा लोक भी दे दोगे, खुद सुदामा बनने का विचार है क्या? ये बड़ी दिव्य लीला है। बहुत सारी बात हुई, बातें हुई। बोले कन्हैया अब मैं चलूंगा। अब तुमने विवाह किया, हमने भी विवाह कर लिया। अपनी सारी रानियों से प्रणाम कराया सुदामा जी ने, कृष्ण जी ने सुदामा जी को। आने लगे तो उन्होंने, सुदामा जी ने कहा कन्हैया तुम्हारे लिए तुम्हारे भाभी ने एक संदेश भेजा है। हाँ हाँ बोलो क्या संदेश भेजा है? तो संदेश सुना दो। तो एक मास द्विपक्ष में दो एकादशी हो, सो प्रभु दीन दयाल ने नित प्रतिदिन। ये तो सांकेतिक भाषा में है। यही संदेश भेजा तेरी भाभी ने। अब तू बता भाभी के लिए कोई संदेश हो तो भगवान ने कहा होनी सी सो हो गए, अब न ऐसी
अच्छा कन्हैया मैं तो अब चलूंगा। हाँ हाँ जाओ ना। राशि वस्त्र भी उतरवा लिया महाराज, एकदम खाली हाथ लौटा दिया। अब दूसरा कोई रहता गए तो तुम्हें पत्नी सुशीला के कहने से गए थे। सुशीला ने भेजा था कि दरिद्रता दूर हो जाएगी, ये इनके मन में तो अब इनके अंतःकरण का दर्शन करा दिया गया है आपको। इनके अंदर कोई अपेक्षा ही नहीं है, कुछ संसार ही चाहते ही नहीं, कुछ मांगना ही नहीं है। आते समय जो कुछ नहीं दिया फिर भी कितना कृतज्ञता, ये सतगुणी जीव का लक्षण है। भगवान के प्रति कृतज्ञता है। सोचते आते हैं क्वाहम दरिद्र पापियां क्व कृष्ण श्रीनिकेतन ब्रह्मबंधुरिति स्माहम बाहुभ्यां परिरम्भितः अधनोऽयं धनं प्राप्य माद्यन्नुच्चैः नमो स्मरेत् इति कारुणिको नूनं धनं मे भूरि न ददात्। अरे कहाँ मैं गरीब सुदामा, कहाँ वो द्वारकाधीश का राजा, कितना सम्मान किया और आते समय हमें धन नहीं दिया इसलिए कि हमारा पतन न हो जाए। अरे धन आ जाने से मन बिगड़ जाता है, फिर भजन बिगड़ जाता है, फिर ये जन्म बिगड़ जाता है। तो धन नहीं दिया तो कितना कल्याण किया कि भजन में बाधा न हो, मन न बिगड़े। यही सोचते सोचते आ गए महाराज अपने घर। और यहाँ आए तो देखे कि जहाँ झोपड़ी थी वहां सोने का महल खड़ा है। नमस्कार, मैं गुप्तेश्वर पांडे, डीजीपी बिहार। आप जानते हैं स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने के बाद मैं सनातन की सेवा कर रहा हूं। मेरा अनुरोध है आप मुझे फॉलो करें ताकि अधिक से अधिक लोगों तक मेरी बात पहुंच सके और सनातन की सेवा हो सके। नमस्कार।